अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मौसम मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को-होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम की चौथी कोविड टेस्टिंग मुकम्मल हो गई। कहा जा रहा है कि हो सकता है, उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है, कल प्लेयर्स को क़ैद तन्हाई से निजात मिल जाए। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम प्लेयर्स क्रिकेट को और मुल्क छोड़ने को तैयार हो गए, इस पर भी बातचीत करेंगे। फिर लंका प्रीमियर लीग की अगर बात करें, शाहिद खान आफरीदी के बाद सुहेल तनवीर भी बगैर कोई मैच खेले लंका प्रीमियर लीग से पाकिस्तान वापस आ गए। इन्हीं टॉपिक्स पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे। और समी असलम, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं, उसी हवाले से डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम इससे पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। वसी तजर्बा रखते हैं, ऑफ स्पिनर हैं और आजकल कोचिंग भी कर रहे हैं, कमेंट्री भी आप करते हुए इन्हें देख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान की। ताहिर भाई, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू मोहसिन। वेलकम। ताहिर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टीम की मुश्किलात कम न हो सकी। कौमी स्क्वाड के मजीद 2 रुकन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। दूसरी जानिब शाहीनों का मेजबान टीम के साथ 4 रोजा तरबियती मैच भी मंसूख। हम ग्राउंड में प्रैक्टिस को बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ के हालात इंग्लैंड से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिंदगी में हमें मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। बाबर आजम। प्रैक्टिस की जहाँ से की बात है कि हम उस चीज को काफी मिस कर रहे हैं, और जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो ये सब चीजें एक साइड पे हो जाएंगी, फिर हमारा फोकस क्रिकेट पे होगा। समी असलम पाकिस्तान को खैराबाद कहकर अमेरिका चले गए। दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में शामिल न होने पर दिल बर्दाश्ता थे। मुझे दौरा न्यूजीलैंड पर ना भेजने का जवाब सिर्फ चीफ सेलेक्टर ही दे सकते हैं। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, ना ही मुझसे पैनल ने राब्ता किया। साबिक कप्तान शुएब मलिक। भारत ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज की शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार। कल कैनबरा में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में सामना करेगी। लंका प्रीमियर लीग में गोल ग्लैडिएटर्स को मुसलसल चौथी बार शिकस्त का सामना। लैंडो स्टार ने सीजन 2020-21 के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नईमुल हक से कोचिंग की खिदमत हासिल कर ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। रोनाल्डो ने 750 गोल मुकम्मल कर लिए। यूरोपियन चैंपियंस लीग में नेमार के 2 अहम गोल इंग्लिश टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 गोल से शिकस्त। कतर ओलंपिक्स एसोसिएशन के 12 रुकनी वफ़द के लाहौर आमद। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन ने इस्तकबाल किया। मेहमान वफ़द ने दोहा एशियन गेम्स 2030 की बिड के हवाले से प्रेजेंटेशन दी। जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस आपने जानी, हमेशा की तरह तमाम तर जो दुनिया स्पोर्ट्स से खबरें थी अपने जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस में शामिल किया। लेकिन क्रिकेट से मुतालिक तो अहम अमूर हैं, जैसे कि समी असलम भी वो जा चुके हैं, अब अमेरिका पहुंच चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान भी क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं, इस पर तो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जैसे कि हम लोग अपने प्रोग्राम में दीगर स्पोर्ट्स को भी शामिल करते हैं, इसी पर अहम अपडेट यह आई कि कतर ओलंपिक्स एसोसिएशन का 12 रुकनी वफ़द वो आज पाकिस्तान पहुंचा है, पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। क्या उनकी मसरूफियात रहेंगी और क्या उनके प्लानिंग्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा है लाहौर से सबा पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कतर ओलंपिक्स एसोसिएशन के 12 रुकनी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान, जिनमें सदर आरिफ हसन, सेक्रेटरी खालिद महमूद और बाकी दूसरे हुक्काम से भी मुलाकात की। जिसके दौरान इन्होंने 2030 में कतर में होने वाली दोहा एशियन गेम्स की मेज़बानी के बारे में बताया, जबकि बिडिंग के हवाले से पाकिस्तान को प्रेजेंटेशन भी पेश की गई। प्रेजेंटेशन के दौरान इन्होंने 2030 में दोहा एशियन गेम्स के होने वाले मैचेस की गेम्स की जो है वो तैयारियों के बारे में भी बताया। बिल्कुल, एशियन गेम्स 2030 में जो तैयारियां चल रही हैं उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया, और ये ऑफ कोर्स अहम अपडेट है क्योंकि कतर ओलंपिक्स एसोसिएशन जो है वो उसका वफ़द जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। समी असलम जो कि अब लॉस एंजलिस में लैंड कर चुके हैं, अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि फाइनली हैज़ लेफ्ट पाकिस्तान एंड फॉर हिज गुड। ऑफ कोर्स समी असलम के करियर पर अगर नजर डालें तो 2015 में टेस्ट और ODI में अगेंस्ट बांग्लादेश उन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान टीम के लिए। समी असलम ने 2014 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत भी की थी, जबकि 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की क़यादत में वो खेल चुके थे। साथ साथ 24 साल समी असलम 13 टेस्ट मैचेस
मैचेस और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। समी असलम ने T20 कप के लिए बलूचिस्तान सेकंड 11 में सिलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, इख्तियार की थी, और अब समी असलम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास के 3 राउंड्स भी खेले थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर क्रिकेट खेलने के लिए वो लॉस एंजलिस यानी अमेरिका जा चुके हैं। ताहिर खान साहब, आप खुद डोमेस्टिक खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास करियर आपका 16 साल रहा है और 100 से ज़ायद मैचेस आपने खेले और साथ साथ 324 विकेट्स आपने हासिल की। आपको भी इस तरह की ऑफर्स आती रही होंगी, तो इस फैसले को समी असलम के आपने किस अंदाज में देखा? देखिए तला, ऑफर्स की बात तो ऑब्वियसली आती है जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, सर्किट में खेल रहे होते हैं। देखिए बात ये होती है क्योंकि हम जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, जहाँ से हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ हमारी जॉब परमानेंट है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी जॉब परमानेंट होती है तो आपको कोशिश यही की जाती है कि आप छोटा कॉन्ट्रैक्ट लेके वापस अपनी फैमिली के पास जाएं। समी असलम की अगर मैं बात करूं, मैं समी असलम हमारे सामने ही क्रिकेट स्टार्ट की अंडर 19 लेवल से, और उस वक्त नज़र आ रहा था कि ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान अंडर 19 लेवल। फिर साथ साथ परफॉर्मेंस करता गया, फिर एक नेशनल बैंक ने इसको डिपार्टमेंट से आया, फिर स्टेट बैंक में गया। और वैसे देखें, बात ये होती है कि जब कोई लड़का परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको राइट होता है कि जी वो नॉक कर रहा होता है डोर पे कि जी मुझे क्रिकेट खेलनी है। आपने टेस्ट क्रिकेट खेली, आपने ODI क्रिकेट खेली, फिर बात ये होती है आप ड्रॉप हो गए। ड्रॉप क्यों हुए? आपकी परफॉर्मेंस की वजह, ठीक है, फेयर एनफ। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएं, वहाँ परफॉर्म करें, फिर आप वापस जंप इन करें या डोर को नॉक करें। जैसे फवाद आलम मुसलसल 11 साल से डोर को नॉक करते गए, बिल आखिर उनको रिवॉर्ड मिला इस चीज का। हारिस सोहेल काफी अरसे तक नॉक करते रहे, उनको रिवॉर्ड मिला। अब जिनको रिवॉर्ड नहीं मिला, ताबिश खान, सदफ हुसैन आपके सामने दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अभी तक जिनको रिवॉर्ड नहीं मिला है। सही। एक चीज का अगर देखा जाए कि समी असलम का एक डिसीजन उस सूरत में मैं राइट कहूंगा कि जी उनके फैमिली प्रोस्पेक्ट की तरह से, कि जहां पर ये इस वक्त वो जो अमेरिका गए, एस कंपनी ने, वो जो एस कंपनी है ये अमेरिकन क्रिकेट इंटरप्राइजेज हैं कि जो वहां पर प्लेयर्स को हायर कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से बुला रहे हैं। न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन को भी हायर किया गया, वो कल ही पता लगा है कि वहां अमेरिका पहुंच गए। तो वहां पर वो डेवलप कर रहे हैं 3 साल क्रिकेट, कि जो 3 साल के अंदर हम प्लेयर्स को बुला के उनको डेवलप करके, और बड़ा जबरदस्त हैंडसम उनको वो अमाउंट मिल रहा है साल का। अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 24 साल 25 साल का समी असलम है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू शुड गो, और वो चले भी गए वहां पर। लेकिन बरक्स अगर आप ये देखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर मैं बात करूं कि परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही, अब उनमें बयान हमने ये भी देखा कि जी शान मसूद हैं, इमाम हैं, तो मैं कैसे आऊंगा। ऑब्वियसली एक बीइंग अ नेचुरल एक चीज इंसान का एक रिएक्शन होता है, लेकिन मैं समझता हूँ 1-2 साल अगर वो वेट कर लेते तो कोई हर्ज नहीं जा रहा था। ठीक है, आप ये समझते हैं कि 1 या 2 साल वो मजीद वेट कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था। समी असलम जैसे आज गए हैं तो उनके जाने की क्या वजूहत हैं, वो भी आपको बताते हैं कि वो क्यों गए। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान टीम से नज़रअंदाज किए जाने पर समी असलम मायूस होकर अमेरिका में रहने का फ़ैसला किया है। साथ साथ पहले दौरा इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड के लिए 35 खिलाड़ियों में मुंतखब ना होने पर दिल बर्दाश्त हूँ, ऐसा भी कहना समी असलम का। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपना घर भी चलाना है, क्रिकेट मेरी रोज़ी रोटी है, लेकिन पाकिस्तान में मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था। मुझे उम्मीद है कि मैं अमेरिका में मुस्तकबिल बनाने में कामयाब हूँगा। न्यूजीलैंड के लिए नाम ना आने पर पाकिस्तान छोड़ने का हतमी फ़ैसला किया। ताहिर खान साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्या इसको आप पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है उसकी नाअहली समझते हैं कि भाई हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी वजूहत हैं, जैसे मैं बात करूं जाहिद महमूद नहीं आगे आ पा रहे, ताबिश खान का आपने ख़ुद जिक्र किया, नुमान अली हैं, काशिफ भट्टी दौरे करते हैं, टीम में शामिल नहीं हो पाते, तो कैसे देख रहे हैं, क्या समझते हैं सिस्टम की नाअहली है जो क्रिकेटर्स इस तरह के फैसले कर रहे हैं? देखिए इतनी अर्ली ऑन अगर आपको अभी 2 साल ही हुए सिस्टम को, अगर हम चाह रहे हैं कि जी सिस्टम को हम बोलें कि जी के विद इन अ डेज सिस्टम सही हो जाए, तो दैट्स इम्पॉसिबल। कोई भी दुनिया का बंदा आके चीज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि आप खुद कितने सिंसियर हैं अपनी जॉब से, चाहे वो क्रिकेटर हो या वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ हो। नंबर 2 की बात, जिस तरह से वो बता रहे हैं दिल बर्दाश्त हो कि वो जा रहे हैं और चले गए हैं कि क्रिकेट से उनको सिलेक्शन नहीं की, तो ये पहली दफा तो नहीं हुआ, तो पहले क्यों नहीं गए ये उस वक्त? बात ये है ना कि अगर आप 2 साल पहले 3 साल पहले भी तो परफॉर्मेंस अच्छी थी समी असलम की जी। हाँ, उस वक्त अमेरिका के अंदर ही एस कंपनी नहीं आई थी, तो जब उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, तो लीग क्रिकेट तो मैं भी वहां अमेरिका में खेल रहा हूं, 2-3 साल 2017 से खेल रहा हूं, मुझे भी वहां काफी ऑफर्स हुई थी। हम सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि हमारी परमानेंट जॉब है यहाँ पर, उसकी शायद परमानेंट जॉब नहीं है, डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं है, उसको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है या जो पैसे उसको मिल रहे शायद उसको वो गुड एनफ नहीं थे उसकी फैमिली के लिए, उसने स्टेप ले लिया, वो चला गया। उससे पहले हमने देखा कि जी रमीज आजा भी वहां पर जा चुका है, और भी प्लेयर्स काफी गए, हमने सुनने में आया कि जा रहे हैं और शायद जाने वाले भी हैं। मोहम्मद इरफान जूनियर भी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं।
बस तला वही बात हुई ना, देखिए आप अगर एक तरफ ये देखते अगर आप ब्लेम करने पे आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो आप दोनों सूरतों में देखें ना कि वो ब्लेम क्यों किए जा रहे हैं। क्या वो लड़का परफॉर्म कर रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? 1 साल की परफॉर्मेंस पे अगर आप कह रहे हैं या 2 साल की परफॉर्मेंस पे कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में खिला दो, तो ये गलत है। अच्छा, खला की जो बात मोहसिन कर रहे हैं ना, उसकी कहीं ना कहीं तस्दीक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शोएब मलिक साहब ये बात बोल रहे हैं, आज ही उन्होंने बयान दिया कि दौरे न्यूजीलैंड पे क्यों नहीं भेजा गया चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक साहब जो कि थे चीफ सेलेक्टर उस टाइम पे जिन्होंने टीम अनाउंस की थी, वही जवाब दे सकते हैं। और पैनल से कोई राबता मेरा नहीं हुआ, यानी सिलेक्शन कमेटी और प्लेयर्स के दरमियान जो ब्रिज है, और मोहम्मद आमिर ने भी ये बात की कि उनसे कोई राबता नहीं किया गया, तो ये ब्रिज की बात जो मोहसिन करें कहीं ना कहीं तो फिट होती हुई नजर आ रही है ना ताहिर। देखिए तला बात ये कि डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। जब शोएब मलिक कप्तान थे तो उस वक्त भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, उस वक्त मैं खुद उस स्क्वाड का हिस्सा था, मैं भी ड्रॉप हुआ हूं, तो मैं भी जाके बोल सकता था कि यार मुझे क्यों ड्रॉप किया, मुझे तो नहीं बताया गया था। देखिए जब बात ये होती है कि जब आप इतना लंबा से क्रिकेट खेल चुके हों, अब आपको पता है कि जी 2 ही सीनियर प्लेयर हैं, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक। मोहम्मद हफीज टीम में है, शोएब मलिक टीम में नहीं है, तो कुछ तो वजूहत होंगी ना। या तो आपको पहले बता दिया गया था कि जब सरफराज शोएब मलिक जब रेस्ट दिया गया, ड्रॉप आई मीन टू से रेस्ट दिया गया था कि जी के ठीक है इनको रेस्ट दे रहे हैं, हम यंगस्टर्स को ला रहे हैं, तो हम आगे टफ टूर पे उन यंगस्टर्स को कैरी आउट करेंगे कि जो इस सिचुएशन से निकलेंगे। अगर उनको लगता है कि जो शोएब मलिक इस टूर के लिए गुड इनफ नहीं है, तो अच्छी बात है, तो यू जस्ट नीड टू वेट, और जब T20 वर्ल्ड कप आएगा उसमें वो खेले जाके। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, साथ साथ जिस तरह अभी आपने ये बात कही कि 2 साल की परफॉर्मेंस की, 1 साल की परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो जाए तो उस बिना पर तो टीम में नहीं खिलाया जा सकता। अगर वो कह रहे हैं तो वेट कर लेते, लेकिन ताहिर ऐसा नहीं है। जो टीम में कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने एक भी सीज़न नहीं खेला डोमेस्टिक का, लेकिन वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। उस्मान कादिर की आप मिसाल ले लें, चले आ गए, मौका दे दिया, परफॉर्म कर लिया, लेकिन कैसे आए? इससे पहले काशिफ भट्टी दौरों पर रहे, नहीं सिलेक्ट हुए, जाहिद महमूद नहीं सिलेक्ट हो पा रहे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए काशिफ भट्टी की तो मैं बात करूंगा कि काशिफ भट्टी लेफ्ट आर्म स्पिनर और बड़े अरसे से परफॉर्म कर रहा है, आखिरकार उसको रिवॉर्ड मिला, 1 साल से टीम के साथ है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है। अब उसका टाइम था आपके जब जो आपकी इंटरनेशनल टीम्स आपके मुल्क में आई हुई थी, तब आपने खिलाना चाहिए था उसको, उसको आपको नहीं खिलाया। ठीक है, आप इंग्लैंड लेके गए, इंग्लैंड में भी आपने नहीं चांस दिया। ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो ऑस्ट्रेलिया के साइड मैच में उसको आपने चांस दिया, उसने 50 किए थे वहां पर, मतलब जहां पर आपकी बैटिंग क्लैप्स कर गई थी, तो वहां जाके वो 50 कर रहा है, तो एटलीस्ट कुछ तो था ना उसके अंदर। लेकिन सडनली आपने जब न्यूजीलैंड का टूर आया, आपने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त जैसा आपने हमारी टॉप स्टोरीज में देखा, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं नईम उलग, जिनको अमेरिका में एक लीग में कोचिंग की ऑफर हुई है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नईम भाई, आपको वेलकम करेंगे शो में, और सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कोचिंग के हवाले से बताइएगा क्या ऑफर हुई है? थैंक यू मोहसिन और तला, आपने मुझे एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जो आपने मुझे कोचिंग के मुतालिक मुझसे पूछा है, तो मुझे एक ऑरलैंडो स्टार है, यहाँ का लोकल क्लब है, उसने अपने आने वाली सीज़न के लिए, जो कि अब दिसंबर से शुरू हो जाएगा, हायर किया है। और ये एक लोकल क्लब है, लोकल लड़के खेलते हैं। और दूसरा ये कि एक फ्लोरिडा बीमर्स ने मुझे अपने माइनर लीग के लिए, जो कि उम्मीद है कि मार्च से शुरू होगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे कोविड का भी चक्कर है, तो अगर वो मार्च से शुरू हो गई तो मैं फ्लोरिडा बीमर्स के लिए उन्होंने मुझे हायर किया है, तो मैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला कोचिंग करूँगा। कोचिंग से मुतालिक तो बातचीत आपने की, कोचिंग ज़ाहिर ऑफ कोर्स गुड लक टू यू कि आप तमाम तर जो आपकी प्लानिंग है उसमें आगे चलते हैं। जैसे ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि मौशी तौर पर जब घर का चूल्हा चलाने की बात आती है तो शायद दुरुस्त फैसला समी असलम का, लेकिन ओवरऑल अगर वो 1-2 साल और वेट कर ले तो शायद नेशनल टीम में वो जगह बना लेते। तो समी असलम का जो फैसला था उसको किस तरह देखा आपने? अल्लाह करे कि समी असलम को $1 लाख मिल रहा हो, लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो भी US क्रिकेट से कॉन्ट्रैक्ट शुदा लड़के हैं, उनको बहुत पैसे मिलते हैं, तो वो $40,000 मिलते हैं या थोड़ा बहुत आगे पीछे मिलते हैं। क्योंकि मोहसिन और तला, यहाँ पे जो क्रिकेट होती है वो सिर्फ वीकेंड्स की क्रिकेट होती है, 2 दिन यहाँ पे क्रिकेट होती है। उसके अलावा जो भी क्रिकेट में इन्वॉल्व है, मुझ समेत जो लोग भी होते हैं, बड़े बड़े जो कोचेज़ हैं या जो भी यहाँ पे काम करते हैं, वो 5 दिन तक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। तो उम्मीद है कि वो आपको अपना पूरा कॉन्टैक्ट दिखाएंगे, शो करेंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में जाके जो पाकिस्तान के जो अपकमिंग लड़के हैं उनको मिसगाइड ना करें। अगर यहाँ अच्छा फ्यूचर है, यहाँ पे फ्यूचर अच्छा है, ऐसा नहीं है। ICC बहुत कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे अच्छी क्रिकेट हो। अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के शाहरुख खान ने भी एक जो हमारी मेजर लीग होगी उसमें अपनी एक टीम बाय करने का ऐलान किया है, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है।
पैसे तो मिलेंगे लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा। और अभी उनको यहाँ पे 3 साल तक क्वालिफाई करने के लिए, यूएसए से क्वालिफाई करने के लिए वेट करना पड़ेगा, शमी असलम हो या कोई भी क्रिकेटर हो। तो यहाँ पे बहुत इतनी आसानी से पैसे नहीं मिलते भाई, यहाँ की लाइफ बड़ी मुश्किल है। तो लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उनको इतने पैसे मिल रहा हूँ। जी हाँ, बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से कबल हम कुछ बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेटर शमी असलम के हवाले से, लेकिन आज न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। एक पैगाम उन्होंने भिजवाया है, पहले वो सुनते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है। जो हम इंग्लैंड टूर में गए थे, वहाँ के और यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे को बैक कर रहे हैं और जितना हो सकता है कि हम बात करें एक दूसरे से। और प्रैक्टिस की जहाँ से की बात है कि हम उस चीज को काफी मिस कर रहे हैं। और जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो ये सब चीजें एक साइड पे हो जाएंगी, फिर हमारा फोकस क्रिकेट पे होगा। ये छोटी मोटी बॉर्डर्स जो हैं ये आपको लाइफ में आते हैं। देखें, लाइफ ऐसे नहीं है कि आपको इजी मिले, कोई ना कोई ब्रिजेस आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, आपको उसको फेस करना पड़ता है, आपको उसको टैकल करना पड़ता है। किस हिसाब से आप उसको टैकल करते हैं, किस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। तो वो चीज आप, ये प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल भी आप ये चीजें, हर चीज क्रिकेट में भी आपको मुश्किल सिचुएशन आ सकती है, मुश्किल सिचुएशन में फंस सकते हैं, तो वो आप कैसे निकलते हैं। तो ये भी लाइफ का भी हिस्सा है कि आप लाइफ से कैसे निकलेंगे। ये आप बिल्कुल, हमारे पे थोड़ा सा टाइम आया है। हमें यहाँ पे हमारा जो प्लस पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, हम जल हैं सारे, एक दूसरे को उठा रहे हैं, जिसका भी जो भी प्रॉब्लम होता है हम उसको उठाते हैं। जी हाँ, आपने सुना कप्तान बाबर आजम का क्या कहना था इस सूरत हाल के हवाले से जो इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि एक क्रिकेटर पर कितना ज़हनी दबाव होगा एक क्रिकेटर की हैसियत से। ताहिर भाई, कहा जा रहा है कि जब से टीम गई है तो आइसोलेशन में हमारे खिलाड़ी हैं, तो शिकायत भी की हैं कुछ मैनेजर से कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जिस पर जवाब ये मिला कि मुल्क और कौम की खातिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो एज अ क्रिकेटर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है पाकिस्तान शाहीन्स का मैच भी कैंसिल हो गया एक। देखिए मोहसिन, बात ये है कि देखें जो सिचुएशन है इस वक्त पूरे वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है। न्यूजीलैंड की सिचुएशन और इंग्लैंड की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की गवर्नमेंट का लॉ और इंग्लैंड की गवर्नमेंट का लॉ में बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ तो पता नहीं लॉ है नहीं है, वो तो पता लगेगा, बात की बात है। देखिए, जो सिचुएशन इस वक्त प्लेयर्स पे बीत रही है या उनकी फैमिलीज जो यहाँ पर हैं, वो उनको ही पता है। जिस दबाव में वो लोग वहाँ मौजूद हैं, उसमें वो ट्रेनिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस भी आ रही हैं। देखिए, बीइंग अ कैप्टन बाबर आजम के लिए बहुत टफ है। पहले तो इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना। जब प्रैक्टिस सेशंस उनको मिलेगा, देखिए विंडो से तो आप बाहर देख सकते हैं, लेकिन उस विंडो से बाहर जाके वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो बड़ी इंसान की बड़ा पेशेंस चाहिए होता है बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलने वहां जा रहे हैं, आप वहां घूमने फिरने नहीं जा रहे। घूमने फिरने जाते हैं, 1-2 दिन में आपको मिलते हैं रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को, लेकिन ये सिचुएशन तब होती है जब आपके टेस्ट सारे क्लियर हो, अब आप फोकस्ड हो। अभी आप फोकस कहां पर है? अभी आप तो ये सोच रहे हैं कि जी टेस्ट हमारे क्लियर हो, किसके हो किसके नहीं हो। मैं ये समझता हूँ इस सिचुएशन में मेरी अपनी एक नॉर्मल राय है कि ये थी कि जी जिनके टेस्ट जो नॉर्मल क्लियर्स हैं उनको अलाउ करना चाहिए था कि जाके प्रैक्टिस करें, जाके नॉर्मल कंडीशंस में। उन प्लेयर्स से आप उनको दूर रखें कि जिन प्लेयर्स के जो टेस्ट जिस तरह से आए, अगर वो लगता है कि आज के, जैसे आप बात कर रहे थे कि आज के बाद पता लग जाएगा कि सिचुएशन कैसी है और प्रैक्टिस के लिए अलाउ करते नहीं करते, वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सबके टेस्ट क्लियर हो जाते हैं और वो प्रैक्टिस के लिए अलाउ होते हैं तो हमारे लिए बड़ा अच्छा बात है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक जो शाहीन का मैच था वो तो कैंसिल हो चुका है, वो तो इसी वजह से। तो एक मैच तो आपका जाया हो गया। अब चाहे आगे डेट्स पे वो मैच मिलता है नहीं मिलता वो बात की बात है, लेकिन टूर अभी बस समझे शुरू होने ही वाला है और उस सिचुएशंस में जाके अपने यहाँ की कंडीशन से वहां जाके कंडीशंस में खेलना बहुत मुश्किल काम है।
हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं हमारे प्लेयर्स के लिए कि जब वो कंडीशंस में जाएं, यूज टू जल्दी हो जाएं, अपने आप को इम्प्लीमेंट जल्दी करें और परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, उम्मीद है कि इम्प्लीमेंटेशन जो प्लान की है, जो प्रैक्टिस की है, और खासतौर पर नेट्स की इजाज़त पहले तो मिल जाए, इजाज़त ही नहीं मिल रही प्रैक्टिस की। और बताया जा रहा है कि कल क्राइस्ट चर्च में शायद उनको कभी इम्कान आते हैं कि टेस्ट जो चौथी टेस्टिंग हुई है उसके रिजल्ट्स जब नेगेटिव आ जाएंगे इंशाल्लाह तमाम, तो उनको दोबारा प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन बाबर आजम पे भी प्रेशर होगा, ऑफ कोर्स बबल की तो हम लोग बातें कर ही रहे हैं और फैमिली से भी दूर होती है नेशनल टीम, लेकिन बाबर आजम पे मजीद प्रेशर आज भी बढ़ गया क्योंकि जो खातून हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस पर तो हम बात करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में कहा, कि वो खातून पहले तमाम तरह जिन्होंने हकायक, जो सबूत, जो कि शनाख्ती कार्ड वगैरह वगैरह जब भी जहाँ से भी उनके पास आए उसका पहले फॉरेंसिक वो करवा लें, पहले प्रूव कर दें कि उनके पास जो शवाहिद हैं वो दुरुस्त हैं भी या नहीं है, और जब होंगे तो शायद बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उस पर बयान दे देगा। कितना प्रेशर बाबर आजम पे होगा ताहिर इस टाइम पे? ऑफ कोर्स खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मैसेज जाना चाहिए कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट बाबर आजम, यू हैव टू जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये मैसेज देना बाबर को कि परेशानी की कोई बात नहीं है? देखिए तला कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको प्रेस रिलीज में नहीं देनी पड़ती, जो आप स्ट्रेट अवे डायरेक्ट कॉल करके या मैसेज के थ्रू, मैनेजर के थ्रू, कोच के थ्रू आप प्लेयर्स तक पहुंचाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो काम है वो अपना कर चुका होगा। और रही बात बाबर की, तो बाबर ने खुद ही जिक्र कर दिया कि जी लाइफ इट्स टफ और ऊंच नीच चीज़ें आती रहती हैं, आपने उस चीज़ को निकलना है। कभी आप पहाड़ पर होते हैं, कभी आप पहाड़ से नीचे होते हैं, तो वो तो एक लाइफ का हिस्सा है। रही बात जो जिसने भी जो भी इल्जामात लगाए हैं, कोर्ट है, बैठे हैं, जाके जाएं, आप जाके करें, आपको अगर ज़्यादा वो है, उसके भी वकील हैं, बाबर के भी, जाके लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ क्लियर नजर आ गई, आपको ही पता है, हमें ही पता है, सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरह से चीज़ें डली थी सामने, कहीं से भी क्लैरिटी तो नजर नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। सही, आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी नज़र नहीं आए कहीं से भी। साथ साथ जो बात बाबर ने कही लाइफ में ऊंच नीच आती रहती है, तो वो आई थिंक कोविड के हवाले से उन्होंने कही, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी हैं, सहाफ़ी हज़रात जो उनका मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ते कर रहे हैं, हम लोग आपस में भी राब्ते में कि कुछ इस हवाले से स्टेटमेंट आया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। तो ताहिर, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो मौक़िफ़ ये है कि बाबर आजम का ये पर्सनल मामला है, हम इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए इस पर इन्वेस्टिगेट, या फिर जो चल रहा है वैसा चलने दें? देखिए सबसे पहले तो बाबर का मौक़िफ़ आना चाहिए कि बाबर क्या है, बाबर तक वो बात पहुंची नहीं पहुंची, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो एक बात होती है तो चार बातें लगती है, फिर वो आगे फॉरवर्ड होती है ना वो चीज़। मचा हुआ है, भारत की बात करें, इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, सबने ये चीज़ छापी है और इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मोहसिन, बात ये, जब हमारी जो नेबर कंट्री, उनको तो मौका चाहिए होता है कि बस एक चीज़ें उछालने का, और वो उनका काम ही वहाँ पर है। तो आप अपने इंग्लैंड, इंडिया के अंदर, अपने मुल्क में तो क्रिकेट करा नहीं सके, तो दूसरे क्रिकेट जाके आप अपने लीग दूसरी जगह पे कर रहे हैं। रही बात बाबर का जो मौक़िफ़ है ना, वो क्लियर हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, और ये चीज़ सामने आ जाएगी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जस्ट लाफे। बिल्कुल, कौमी मफाद की बात है, पाकिस्तान की बात है। बाबर क्यों पहले ये बात बोले कि ये चीज़ दुरुस्त है या नहीं है? जैसे कि हम कह रहे हैं कि पहले खातून को चाहिए कि तमाम चीज़ों का जो हक़, जो शवाहिद उन्होंने पेश किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाहौर में जो उन्होंने की थी, उसके शवाहिद का पहले फॉरेंसिक करवा लेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करी है इंडियन क्रिकेट टीम, विराट कोहली जो कि तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, उस पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि अंडर प्रेशर विराट कोहली ज़रूर। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसा कि क्रिकेट के मामलों पे बातचीत चल रही है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम ऑफ द डेकेड फॉर ओडीआईज वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए नामजदगियों का जो प्लेयर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया। इसमें 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। ऑफ कोर्स वुमेन के खिलाड़ियों में भी पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल की गई हैं। इस पर ज़रा आज बातचीत कुछ कर लेते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जैसे कि मैंने बताया कि टीम ऑफ द डेकेड दिहाई की वनडे टीम के लिए नामजदगियाँ जारी की हैं। मेंस और वुमेन्स टीम के लिए पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 5 खिलाड़ियों को मुमकिन प्लेयर्स की फहरिस्त में शामिल किया गया। दिहाई की बेहतरीन वनडे टीम में शमूलियत के लिए पाकिस्तान से 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें मिसबाह हक, मोहम्मद हफीज़ और सईद अजमल शामिल है। खवातीन की वनडे टीम ऑफ द डेकेड में भी पाकिस्तान से 2 नामजदगियाँ सामने आई हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर और जवेरिया खान टीम ऑफ द डेकेड में शमूलियत की उम्मीदवार में सामने आ चुकी हैं। जी ताहिर खान साहब, कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स अगर मेंस की बात करें तो मिसबाह इज़ देयर, ऑफ कोर्स सईद अजमल जो कि मेरे ख्याल में डिजर्विंग भी हैं, और साथ साथ मोहम्मद हफीज़ भी हैं। शोएब मलिक को क्यों नहीं लिया उन्होंने?
शोएब मलिक इज एन ऑलराउंडर और परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर आपका था, और जब कैप्टन बना था, कैप्टन के वक्त जिस वक्त उसकी विनिंग स्ट्रीक थी वो टॉप ऑफ द लेवल थी। बिल्कुल, मतलब आपने उसको शोएब मलिक को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया ना, एक तरह से निकाल दिया गया। तो मोहम्मद हफीज़ को आप ले आए आगे। हफीज़ ठीक है, हफीज़ आया, हफीज़ परफॉर्मर है और ऑलवेज परफॉर्म करता है। आप मिसबाह-उल-हक की बात करें, मिसबाह-उल-हक का ऐसा कौन सा मैच आप लोगों को याद आ रहा है कि जिसने उससे सिंगल हैंडली मैच जिताया? कोई अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप मुझे बता दें, ताकि मेरी भी उस चीज़ को T20 की बात करें मुझसे। मतलब ऑब्वियसली देखिए, यहाँ तो आप बात करें ना, आप दूसरी चीज़ की बात करें कि मिसबाह-उल-हक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सईद अजमल की बात करें। सईद अजमल का अगर आप देखें तो ओवरऑल इज अ मैजिशियन। उसने तो 2 साल तक आईसीसी नंबर 1 बॉलर रहा है वो वनडे क्रिकेट के अंदर। ठीक है, उसका नाम तो परफेक्ट, उसका नाम तो वैसे ही होना चाहिए था, मैं समझता हूँ। नामजदगी का तो अलग चक्कर है, उसको तो वैसे ही आपको सिलेक्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि उस जैसा बॉलर, मैच विनर बॉलर मेरे ख्याल में उस वक्त तक तो कोई भी नहीं आया हुआ था, जब तक उनके एक्शन का प्रॉब्लम नहीं आया हुआ था। अगर आप वुमेन क्रिकेट की बात करें, सना मीर इज अ गुड चॉइस, और जब तक जवेरिया खान है, ठीक है, आप बिस्मा को भी देख सकते थे, क्योंकि बिस्मा की कैप्टनसी में भी आप काफी टूर्नामेंट जीते हैं। वो बाकी जो जितनी लड़कियां हैं जो वो अभी ऐसा इतनी तो वो नहीं हुई, परफॉर्मर नहीं है, लेकिन जिस तरह से सना मीर की बात है, नेडा डार की बात कर रहा हूँ या जवेरिया की बात करूँ, दे परफॉर्म वेरी वेल इवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी। ठीक है, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले शोएब मलिक के हवाले से बात की कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसे उन्हें नज़रअंदाज किया, अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। आपको क्या दिख रहा है, शोएब मलिक का फ्यूचर आगे, वर्ल्ड कप भी आ रहा है? देखिए, मैं एक स्टेटमेंट मुझे याद है, बाबर आजम ने स्टेटमेंट दी थी कि जी मैं अपने सीनियर्स पे बड़ा रिलाई करता हूं, और जो भी वर्ल्ड कप अभी आएगा, T20 का वर्ल्ड कप जो आएगा, तो उसमें मैं सीनियर्स को ज़्यादा लेके चलूंगा, जब ये मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक को टीम में नहीं रखा गया था। तो एक चीज़ तो मौके पर हमें नजर आ रही है कि अभी तक बाबर आजम को जो मौके पे वो यही है कि जी जब क्लोज टू द पॉइंट हम जाएंगे तो फिर हम अपने सीनियर्स को वापस ले आएंगे। जब यंगस्टर्स को सिलेक्ट किया था ना, तो मिसबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि यंगस्टर्स को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मिसबा की जो सोच है ना, वो डिफरेंट है। बाबर आजम की सोच है वो डिफरेंट है। बाबर आजम ने उस सर्कल के अंदर प्लेइंग 11 को खिलाना है, तो ही इज द बेस्ट जजर, और उसी से सवाल करना है, कोई कोच से सवाल नहीं करेगा। मैच हारती है टीम तो हम बाबर आजम से सवाल करते हैं, या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कप्तान आके बात करता है, कोच थोड़ी बात करता है। बहुत रेयर हमने देखा कि कोच आके को डिफेंड कर रहा होता है। will never be a dummy captain। नहीं, डमी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिल गई है, तीनों फॉर्मेट का वो कैप्टन हो गया, तो ही नोज, उससे सब सवाल करेंगे। तो उसको जो चॉइस है, उसको जो थम्स अप होना चाहिए वो प्लेयर्स को लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने लेके चलना है, और उनके अंडर जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने ग्रो करना है। तो अगर दोनों को ही आप निकाल देंगे तो फिर यंगस्टर्स का जो हाल है वो फिर बिल्कुल आप समझते हैं कि कॉम्बिनेशन के साथ जैसे 2 सीनियर्स हैं, उनके गिर्द यंगस्टर्स को घूमना है। तो अब कुछ बात करते हैं लंका प्रीमियर लीग की, वहाँ से भी हमारे 2 खिलाड़ी वापस आ गए, एक शाहिद खान आफरीदी, दूसरा सुहेल तनवीर। लेकिन शाहिद खान आफरीदी की अगर बात करें, उनकी टीम की अगर बात करें, कार ग्लैडिएटर्स की, आज चौथा मैच वो हारे हैं। तो ताहिर भाई, अगर क्या कहेंगे इस पे कि कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, या फिर सरफराज अहमद की कप्तानी वहाँ पर उनको नहीं मिल पा रही? देखिए मोहसिन, जो उनको विनिंग एक मैच चाहिए होता है ना, एक विन चाहिए होती है, वो उनको नहीं मिल पा रही है। मैं समझता हूँ जो एक अपॉर्चुनिटी थी, फिर जो पहला मैच जैसे हुआ, जिस तरह से रसल ने मैच खेला आके, वो तो सिंगल हैंडली मैच जिता दिया। बहुत कम ऐसा रेयर होता है, इस तरह से देखा जाता है। लेकिन शाहिद अफरीदी तो अपनी तौर पे पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो शाहिद अफरीदी की आपने बात की, हमने देखा 2010 में वापस आ गए थे वो ऑस्ट्रेलिया से, फिर फिक्सिंग का एक स्कैंडल सामने आया था, वहाँ भी मोहम्मद आमिर थे, यहाँ भी मोहम्मद आमिर हैं। क्या कहेंगे इस पे, शाहिद खान आफरीदी दोबारा वापस यहाँ कराची आ गए? नहीं, यहाँ तो खैर सिचुएशन अलग है। जो मुझे पता लगा है, जो मैंने पता किया है कि वो एक घरेलू की वो थी जिसकी वजह से वापस आए, और अल्लाह पाक जो भी उनकी मुश्किलात हैं हल फरमाए। लेकिन यहाँ सिचुएशन दूसरी है। अगर आप मोहम्मद आमिर की बात करें, जो एक इंसिडेंस की अगर आप बात करेंगे, तो इंसिडेंस हुआ है। देखें, आमिर का जो एक हमने सोशल मीडिया पे देखा है, जिस तरह से उसने आंसर किया है, विच इज वेरी गुड। मतलब एक एज अ सीनियर उसने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग वगैरह कभी की होगी आपने, तो ये क्या है, मतलब हम लोग ने सिखाया। अब ये ज़ाहिर हम क्रेडिट इतना तो नहीं लेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान से कोचेज और फॉर्मर क्रिकेटर्स तो जाके सिखाते थे, आज वो वही आंखें दिखा रहे हैं। तो आमिर की खुद भी अपने अच्छी परफॉर्मेंस थी गाल ग्लैडिएटर्स के, सॉरी लंका प्रीमियर लीग के अंदर। तो कैसे देखा आपने अफगानिस्तान का जो मसला हुआ? देखिए, जो मैच चल रहा था, मैच तो मैंने ऑब्वियसली पूरा देखा, और सभी देख रहे थे, पूरी दुनिया ही देख रही थी वो मैच। हीट ऑफ द मोमेंट एक चीज़ होती है, वो फौरन हल भी हो जाती है, मैं समझता हूँ। जिसका हमने देखा है कि जब मैच के बाद जब आप प्लेयर्स मिलते हैं, शायद अफरीदी ने आके फौरन उसको गुस्सा किया कि भाई क्या मसला है, कोई मुझे कुछ नहीं होता, मैच खेलो, मैच पे कंसंट्रेट करो। वही चीज़ आमिर ने भी आके बताई किसी प्रोग्राम के अंदर कि नहीं, वही कोई हीट ऑफ द मोमेंट थी, वो सीख जाएगा, यंग लड़का है, ठीक है, यंग होता है, लेकिन एक टू द पॉइंट
आमिर पे उसने गुस्सा किया, आमिर ने छक्का मारा, मैच खत्म हो गया, बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद फिर ये सीखने का मरहला है यंगस्टर्स का, चाहे वो अफगानी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो। सीखना चाहिए, जेंटलमैन गेम है, स्पिरिट ऑफ गेम होता है। हमने अफगानियों की तो बात की, अफगान प्लेयर्स की बात की, लेकिन अब कुछ बात करेंगे इंडियन प्लेयर्स, इंडियन टीम की। वक्त एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो दौरे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामला चल रहे हैं, ऑफ कोर्स समी असलम वो बड़ा फैसला कर चुके हैं, उस पर तो हमने बात कर ली। न्यूजीलैंड का दौरा भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा ऑफ कोर्स फॉर बाबर आजम एज वेल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दौरा विराट कोहली एंड 11 एंड को के लिए तो बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। रवि शास्त्री ने दौरे से पहले बात बोल तो दी थी कि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा की कमी तो हमें महसूस होगी, लेकिन इतनी होगी शायद रोहित शर्मा की कमी तो महसूस इतनी नहीं हो रही, क्योंकि उनके बैट्समैन तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ईशांत शर्मा की कमी ऑफ कोर्स लग रहा है कि उनको महसूस हो रही है। और फर्स्ट टाइम इन हिज करियर विराट कोहली ने 3 वनडे इंटरनेशनल्स लगातार वो हारे, एक न्यूजीलैंड से और 2 ऑस्ट्रेलिया से। अपने पूरे करियर में 2 लगातार सीरीज वो कभी नहीं हारे थे ओडीआई की, वो भी हार चुके हैं। तो 2020 में ताहिर खान साहब सब कुछ ही नजर आ रहा है। मैं कोविड सिचुएशन है ना, इसलिए सब कुछ नजर आ रहा है। कोई सेंचुरी नहीं की इस साल उन्होंने। लेकिन जिस तरह से मैं विराट कोहली को एक चीज में जरूर बोलूंगा, और उसने अपने बैट्समैनों को बैक किया, इवन बॉलर्स को भी उसने बैक किया है कि बॉलर्स ने अपनी राइट जगह पे बॉल्स नहीं की जिसकी वजह से उनको रन पड़े। उन्होंने बैट्समैनों का कहीं जिक्र नहीं किया है, कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि हमें रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई है। ईशांत शर्मा की अगर आप बात करें तो वो तो टेस्ट के लिए ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे इनके पास, अगर अवेलेबल हुए तो वो, क्योंकि वहां वो उसको जरूर मिस करेंगे, वो उसको वहां वो मिस करेंगे पहले टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन जो सिचुएशन इनकी चल रही है वहां पर भी इनको कि थोड़ा सा मोमेंटम इनको मिलता था, लेकिन अर्ली ऑन विकेट गिरी, मिडिल पार्ट में थोड़े रन्स हुए, फिर हार्दिक पांड्या को कोई स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो सिंगल हैंडलेडली वो मैच लेके गया। अगर वहां पर उसके साथ कोई बैट्समैन खड़ा होता या विराट खड़ा होता तो वो सिचुएशन दूसरी थी, तो या 378 होते, 398 होते, वो चेस कर सकते थे। बैटिंग तो उनकी अपनी बिल्कुल सही चल रही है, बहुत जल्दी जाके उन्होंने अडॉप्ट किया अपनी सिचुएशंस को वहां पर जाके इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में जाना जमीन आसमान का फर्क है, वो बाउंस का बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से ताहिर हमने देखा बैट्समैनों ने बैटिंग का मुजाहरा किया, जिस तरह आप पांड्या की बात कर रहे हैं, पांड्या, जडेजा, ये अच्छी चीज़ है कि इनका लोअर ऑर्डर, जैसे पांड्या की बात करें, जडेजा की, यहाँ पाकिस्तान टीम लैक करती है, लेकिन इंडिया के ये दोनों प्लेयर बड़े कमाल के हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि T20 कल से आगाज़ होने जा रहा है, वनडे सीरीज़ हारने का प्रेशर होगा या फिर T20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है और उसमें बड़े दिल से खुल के खेलना होगा? देखिए, विराट पहले ही ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे चुका है, क्योंकि जो वनडे हो गया, वनडे में हमने भूल जाना है, हम T20 पे फोकस कर रहे हैं, और जब कल से T20 स्टार्ट है तो वो बेसिकली T20 एक ऐसा गेम है कि जो एक मैच में, एक ओवर के अंदर पूरा मैच एंड कर, चाहे वो बॉलिंग साइड हो या बैटिंग साइड हो। तो दोनों टीमों के पास कैपेबिलिटी है कि जी कि वो T20 फॉर्मेट्स में अच्छा करें। ये अपनी लीग खेलते हुए आ रहे हैं, वो अपनी लीग खेलते हुए आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की खामियों को और जो खूबियों को जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त सीरीज होगी। और यहाँ पर मैं T20 में थोड़ी सी इंडिया को मैं एज इसलिए दूंगा क्योंकि इनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, और इनको एक आइडिया हो गया है कि इन पिचेस पे स्लो बॉल से हमने करनी है, ना कि हमने तेज बॉल करनी है। ठीक है। अच्छा, IPL से मुतालिक भी आपने बात की, इनकी अपनी लीग चल रही थी। मज़े की बात यह कि जो इंडियंस हैं, जो इंडियन फैंस हैं, क्रिकेटिंग फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स IPL में तो नहीं चल रहे थे, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में प्रैक्टिस करके चले गए इंडियंस के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं। इज इट रियली अ थिंग, या ऑफ कोर्स कि हम सिर्फ ऐसी बातें कर सकते हैं? नहीं, ये डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का जो बाउंस है और UAE का जो बाउंस है, जमीन आसमान का फर्क होता है। UAE में बाउंस आपका नी से नीचे आता है, ऑस्ट्रेलिया में नी से ऊपर आता है, तो वहाँ कमर झुकानी पड़ती है, कमर सीधी करनी पड़ती है, तो जमीन आसमान का फर्क है। प्लस वो बॉर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, अपनी सारी क्रिकेट उन्होंने उसी सरजमीन पे खेली हुई, उसी सॉइल पे खेली हुई, तो उनके लिए बड़ा आसान है वो अडॉप्ट करना, ना कि इंडियंस को फौरन जाके अडॉप्ट करना। लेकिन हमने ये देखा कि जिस तरह से इंडियंस ने अडॉप्ट किया है, मतलब बहुत कमाल की चीज है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया कोई 2 साल से 1 साल से वहां प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। सिर्फ बॉलिंग का ही फर्क है, मैं समझता हूँ दोनों टीमों में। सही कह रहे हैं आप, बॉलिंग का ही फर्क है, बैटिंग तो उनकी चल रही है। साथ साथ मैं भी पूछना चाहूँगा ताहिर, हमने ये सीरीज़ आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इस 3 मैचों में आप क्या समझते हैं? क्योंकि 2021 में भारत में वर्ल्ड कप का कहा जा रहा है कि हो सकता है भारत में ना हो, UAE में हो, लेकिन भारत को होस्ट करना है, तो क्या समझते हैं कि इस सीरीज़ में पता लग जाएगा कि कौन फेवरेट होगा? क्या ऑस्ट्रेलिया आगे या फिर इंडिया आगे होगी? क्या कहेंगे इस पर?
देखिए ऑब्वियसली T20 के 3 मैचेस होते हैं, मैचेस में तो आप ऐसा नहीं कर सकते, जो भी फर्स्ट मैच जीतेगा ऑब्वियसली उसको एक एज हासिल होती है। मैचेस देखिए वर्ल्ड कप आपका इंडिया में हो या यूएई के अंदर हो तो फर्क कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यही अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता तो वो फिर बहुत बड़ा फर्क था, वो फिर आप बोलते कि जी ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेल रही है, यहाँ देखते हैं क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में खेल रही है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर, तो वहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और यूएई में कंपैरिजन करना मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं कि वर्ल्ड कप शिफ्ट हो इंडिया से या ना हो। वी होप कि जो कोविड-19 की सूरत हाल भारत के अंदर चल रही है वो सॉल्व हो जाए और जितने भी मरीज वहाँ पर मौजूद हैं जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, ताकि इंडिया के अंदर खेलों की सरगर्मियाँ दोबारा से बहाल हो जाए जैसे बाकी दुनिया में होती जा रही है, और अब तो तमाशाइयों की भी इजाज़त दी जा रही है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। ठीक है रियाज साहब, ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? वालेकुम। बात यह है कि सबसे पहले तो कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो इंडिया जीत जाएगा। दूसरा यह है कि बाबर को मैं ये मैसेज दूंगा कि जिस तरीके से विराट कोहली, हालांकि मैच हारे भी हैं लेकिन फिर भी वो खड़े हैं, तो उनसे सीखना चाहिए इनको कि डट के खड़े रहें, कोई मसला नहीं है। तीसरा है समीर असलम के लिए मैं कहूंगा कि जी समीर असलम का जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये सिलेक्टर्स को ताहिर भाई सोचना चाहिए। सोचना क्या, ये इनको हो क्या गया है, मैं तो नीचे देख रहा हूँ ना कि वो तो समीर असलम तो समीर असलम है, नीचे जो बच्चे हैं वो भी जो है वो क्रिकेट को छोड़ने की बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आपके तीनों सवालात जो हैं ताहिर से हम जरूर पूछेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कल का मैच जो है वो इंडिया जीत जाएगा, तो अब तो 12,000 रन ओडिया में रिकॉर्ड तोड़ा है तेंदुलकर का। 242 मैचेस में तेंदुलकर ने 300 मैचेस में बनाया था, तो कप्तानी का प्रेशर, बैटिंग पे तो उनकी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऑफ कोर्स कप्तानी का प्रेशर है, तो चले जाए फिर हम ऑल इन इंडिया फॉर टुमारोज T20 इंटरनेशनल मैच। तो जिस तरह से विराट कोहली की जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत पॉजिटिव होती है, ये फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे, वो ऑलवेज ही गो फॉर द विन, चाहे वो बॉलर्स की तरफ, चाहे वो फील्डिंग के अंदर, वो पैशनेट नजर आता है। तो यही पैशनेट हमें हमारे कैप्टन में भी चाहिए। इवन जितने भी वर्ल्ड में जितने कैप्टन बने हुए टीमों के, उन सबका ऐसे ही पैशन होना चाहिए। किसी की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सॉफ्ट होती है, किसी की हार्ड होती है, किसी की इवन होती है, तो ये सिचुएशन की बात होती है कि सिचुएशन किस तरह से आप अडॉप्ट करते हैं। और जिस तरह से रियाज खान साहब ने सवाल किया था समी असलम का, देखें रियाज भाई बात यह है कि समी असलम की जो सिचुएशन है, ऐसे तो सिचुएशन बहुत सालों से आई हुई है, 3-4 साल से प्रॉब्लम्स आई हुई है, तो 3-4 साल पहले क्यों नहीं गए सारे लड़के? देखिए अप एंड डाउन तो होता है लाइफ में, इसी तरह से इंसान सीखता है। ये नहीं कि सारा ब्लेम आप पीसीबी के ऊपर दे दें, सारा ब्लेम आप समी असलम पे दे दें कि एक तरफ समी असलम अच्छा है, एक तरफ पीसीबी अच्छा है, तो इस तरह नहीं होता। सीक्वेंस होता है, आपको थोड़ा बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ऐसे कितने प्लेयर है, फवाद आलम ने भी चांस लिया, फवाद आलम ने भी वेट किया, नाउ इज इन द टेस्ट स्क्वाड, तो ठीक है जी चले जाता। ताबिश खान का नाम नहीं आया, सदफ का नाम नहीं आया, ऐसे कितने प्लेयर्स का नाम नहीं आया। सबको ऑफर भी तो नहीं हुई ना, अगर ऑफर होती तो जरूर फिर जाते। उस वक्त मोहसिन बात ये है कि ये 2015-16 से क्रिकेट हो रही है ना आपके अमेरिका के अंदर, तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर किसी और को जैसे अगर कंपनी उस वक्त आती तो मैं देखता कितने लड़के आपके यहाँ खेल रहे हैं, सारे चले जाते। मैं आपकी बात से मुत्तफिक कर रहा हूँ, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस वक्त तक जिस वक्त तक फवाद आलम बाहर थे, परफॉर्म कर रहे थे, अगर उनको ऑफर होती वो जरूर जाते, क्योंकि रोजी रोटी एक क्रिकेटर की यही होती है। साथ साथ जाते तो जरूर, लेकिन मुल्क को बदनाम करके तो ना जाते ना। सिस्टम, आपका सिस्टम खुद आपको बदनाम कर रहा है। आपका सिस्टम को ठीक करना होगा, जब भी आपको क्रिकेटर्स यहाँ रहेंगे। आपका सिस्टम हम सिस्टम की क्या बात है, सिस्टम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जी आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या बाहर खेलना चाहते हैं। तो मोहम्मद आमिर ने क्या किया, मोहम्मद आमिर ने भी तो आके यही किया ना कि टेस्ट क्रिकेट को छोड़ के T20 खेल रहा है वो। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, जो कि फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और आज बेहतरीन मौका था कि समी असलम ने बड़ा फैसला किया इनको इनवाइट करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। प्रोग्राम में वक्त तक खत्म हुआ है, इंशाल्लाह आपसे पीर के रोज़ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।